कौशिक साहब नमस्कार इंटरव्यू देने के लिए। नमस्कार सर, आज हम जो बात कर रहे हैं मिर्ज़ापुर में, आपने देखा होगा कि 3 लड़कों की एक बेरहमी से हत्या कर दी गई, उनकी आंखें तक निकाल ली गई। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि एक बदले की भावना से हत्या की गई है या क्या? नहीं, ये तो जिस तरह से हत्या की गई है, जो भी रिपोर्ट आपके सामने आई है, उससे स्पष्ट है कि ये बदले की भावना भी है। और जो योगी जी का धीरे धीरे करके जनमानस के अंदर प्रभाव बढ़ रहा है, उससे विचलित होकर भी कार्रवाई की गई है ये। क्योंकि अब उनको लगने लगा है कि अब हिंदुस्तान में जो ये सेकुलरवाद है ना, अब ये नहीं चलेगा। यहाँ अगर रहना है आपको, तो यहाँ भाईचारा कायम करके ही आप रह सकते हैं। आप अपने को श्रेष्ठ मानकर यहाँ नहीं रह सकते। तो इसीलिए ये सीधी सीधी बदले की भावना है। और जो धर्म के ऊपर आघात ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा सकते हैं, वो पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आपको जैसे भी जानकारी भी होगा कि इतना बड़ा हत्याकांड हुआ है, जनन हत्याकांड हुआ है, लेकिन उसके बाद भी मीडिया इसको ज़्यादा हाई पावर नहीं कर पा रही है, नहीं दिखा पा रही है। इससे भी उनके हौसले बढ़ते हैं। क्योंकि अगर यही मर्डर किसी मुसलमान का हुआ होता, किसी दलित का हुआ होता, तो पूरे देश के अंदर आग लगाने का प्रयास किया जाता। लेकिन ये हिंदू का हुआ है और हिंदुओं में ब्राह्मण का हुआ है। तो इससे स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि हिंदू कितना शांति प्रिय है और ब्राह्मण कितना शांति चित्त के साथ रहकर अपने कार्य में लगा हुआ है। अगर हमारे ऊपर आघात भी हो जाए ना, तो भी हम उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। हम बदले की भावना से कार्य नहीं करते। तो सीधा सीधा उसी का परिणाम है ये। जी देखिए, लास्ट टाइम से अगर आप देखें, मिर्ज़ापुर में बहुत सारे दंगे भी हो चुके हैं कई बार, ठीक है। अब इस तरह की जो हत्याएं सामने में आ रही हैं, उसमें कम्युनल वायलेंस, धार्मिक जो हम कहते हैं ना कि धार्मिक लड़ाई होती जा रही है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो जैसा मैंने भी आपको बताया, सीधा सीधा धर्म की लड़ाई है। मैं तो सीधा सीधा बोलता हूँ कि इस्लामिक जो लोग हैं, मुसलमान जो लोग हैं, उनको लगने लगा है कि ज्ञान के माध्यम से, भाईचारे के माध्यम से वो इस्लामिक कंट्री इसको नहीं बना सकते। क्योंकि उसके अंदर कुछ है ही नहीं, भाईचारा, प्रेम, इस तरह की चीज़ें उनके धर्म के अंदर है ही नहीं। तो वो सिर्फ तलवार के भय से, मौत के डर से वो चाहते हैं कि हम इन सबको नीचे दबा के रखें और इनको बताएं कि भैया यह तो आप हमारा कहना मानो, हमारे ऊपर आक्षेप मत लगाओ जितने भी हम लगाते हैं इस्लामिक लोगों के ऊपर, और नहीं तो तुम्हारा सबका हश्र इस तरह से ही होगा। तो सीधा सीधा वो अपने धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं और अपने धर्म की जितनी भी उनके अंदर खूबियाँ हैं ना, मैं इनको खूबियाँ ही कहूँगा, वो खूबियाँ गिनवा रहे हैं। अब तो आँख खुल जानी चाहिए हिंदुस्तान में रहने वाले हर हिंदू की, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का है, ठीक है ना। क्योंकि जब भी दंगा होता है या मुसलमान जब भी इस तरह से हत्या करता है, तो मैं सभी देशवासियों को कहना चाहता हूँ, वो ये नहीं देखता कि ये कांग्रेस का हिंदू है, सपा का हिंदू है, बसपा का हिंदू है या कि बीजेपी का हिंदू है। उसकी नज़र में टोटल सब हिंदू हैं। तो अब आप जाग जाइए, सोचिए, इनसे अगर बच के रहना है तो इनके ऊपर वार करना अनिवार्य है। वरना ऐसे 2-2, 4-4 करके ये लोग मारते रहेंगे। आपने देखा होगा, ये मिर्ज़ापुर की घटना है, उससे पहले 2 घटनाएं लखनऊ में हो चुकी हैं। ये मारते भी हैं और मारने के बाद बता के जाते हैं कि हमने मारा है। तो इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है, वरना ये देश को गर्त की तरफ ले जा रहे हैं। और देश को गर्त से अगर बचाना है तो अब इनके खिलाफ खुलकर आवाज़ उठानी पड़ेगी। देखिए सर, नेशनल मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि यूपी सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उसको इस एक भयानक क्राइम के तहत इस पर रिपोर्ट कार्रवाई करनी चाहिए या फिर अटेंशन देना चाहिए? नहीं, मैंने चिट्ठी भी लिखी है योगी जी को कि मीडिया इसको नहीं हाई पावर कर रहा है, ना करे। लेकिन हत्याकांड, जनन हत्याकांड तो हुआ है ना, और ये हो सकता है कि ये इंटेंशनली उन्होंने कार्य करके और ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम सरकार से नहीं डर रहे,
हम सरकार के ऊपर हैं। सरकार जितनी भी पाबंदी लगा ले, सरकार जितनी भी सख्त हो जाए, लेकिन हमारा जो कार्य है, हमारा जो धर्म है, हम अपने उस धर्म पर चलकर ही उत्तर प्रदेश से ही स्टार्ट करके ना। अभी तो कहते थे कि जैसे भैया फलाना पाकिस्तान बन गया, ढिकड़ा पाकिस्तान बन गया, लेकिन ये पाकिस्तान के नाम पे इस्लामिक कंट्री बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी प्रयास में ये निरंतर हमें दिखाते भी जा रहे हैं, बताते भी जाते हैं और हमें समझाते भी जा रहे हैं। अब ये समझना हमारा काम है कि हम इस बात को कितना समझ सकें। जी देखिए, बहुत सारे केसों में क्या होता है कि ब्राह्मण जो कास्ट है उसको डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है। हिंदू कास्ट भी आप लगा लीजिए, तो मतलब बहुत सारे मल्टीपल ग्रुप्स हैं, अलग अलग ग्रुप हैं, टेररिस्ट ग्रुप हैं, वो इसको टारगेट कर रहे हैं, जबकि ब्राह्मणों का पॉलिटिक्स में भी इतना कोई वजूद नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि देश के आगे के हित के लिए सही है या फिर कुछ और अन्य देश के लिए तो ये बहुत खतरनाक है। और जो भी ये चल रहा है ना ब्राह्मणों के नाम पर, ये भी एक साजिश का हिस्सा है। क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण एक अच्छी प्रतिभा का धनी है वहाँ पे, और ऐसा नहीं है, पॉलिटिक्स में ब्राह्मणों की काफ़ी चलती है। तो अब इनका बस वैसे तो चला नहीं। आपने देखा होगा ना कि जैसे योगी जी को 300 के पार सीटें मिली, तो अब इनको लगता है कि अब ये जो हिंदू के अंदर जातिवाद को बढ़ावा देकर, जातियों को जाति से लड़वा कर, और जो मुसलमान हैं वो सब एक साथ इकट्ठे वोटिंग करें और हिंदुओं को जाति में बांट दें, इसीलिए ये ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं कि ब्राह्मणों को टारगेट करके ना, और उसके साथ में उनको जैसे कांग्रेस का भी साथ मिला, पीछे जैसे 2-4 बदमाश मारे गए इत्तेफाक से, वो ब्राह्मण थे, तो वही मुद्दा बना लिया। ये नहीं देखा कि टारगेट कौन है, मर कौन रहा है, जाति पे लेके चले गए। मैं कहता हूँ ये जाति की राजनीति समाप्त होनी चाहिए। जो बदमाश है उसकी जगह जहाँ है वो ठीक है, उसको हम जाट में, गुर्जर में, यादव में, ब्राह्मण में नहीं देखना चाहिए। जैसे अभी आपने देखा हो ना NDTV क्या दिखाता है कि अगर एक आतंकवादी मारा जाता है कहेंगे ये टीचर का बेटा था, ये डॉक्टर का बेटा था, ये उसको ये नहीं कहेंगे कि ये आतंकवादी था। ठीक सेम उत्तर प्रदेश के अंदर ही जब भी कोई आदमी मरता है ना, तो पहले तो प्रयास करते हैं कि दलित है तो दलित के नाम पर, मुसलमान है तो मुसलमान के नाम पर। अब जब इनका बस वहाँ पे नहीं चल रहा है, तो अब वो ब्राह्मण, ठाकुर, यादव इसके नाम पे लड़ाने का आपस में प्रयास कर रहे हैं और टुकड़ों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। जी सर, जो इंटरनेशनल मीडिया है, जो सांसारिक मीडिया है, उसने भी एक ब्राह्मणिज्म को लेके बहुत गलत तथ्य बनाया हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि जो ये हत्याएं हुई हैं, इसमें कुछ ना कुछ उनका भी योगदान रहा है कि उन्हें भी नॉलेज था इसका? देखो, असल में क्या होता है कि हिंदुस्तान के अंदर ये सिर्फ ये नहीं कि इस्लाम, इंटरनेशनल प्रेशर होता है। क्योंकि इंटरनेशनल में हम ईसाईयत को ले ले, इस्लामीकरण को ले ले, तो ये युद्ध चल रहा है। और अब उनको जब से मोदी जी आए ना, तो उनको लगने लगा कि हिंदुस्तान आगे की तरफ बढ़ रहा है और इसके कदम आगे बढ़ने से कैसे रोके जाए। तो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर और इंटरनेशनल के अंदर सब जगह से प्रयास किया जा रहा है कि भारत के बढ़ते कदमों को कैसे रोका जाए। और उसी का परिणाम ये है कि ये ब्राह्मण के नाम पर, उसके बाद दलित के नाम पर, उसके बाद इस्लामी के नाम पर देश में जहाँ मौका मिले, जैसे मौका मिले, वैसे ही दंगा फसाद भड़का दिया जाए। आदमी को आदमी से कैसे लड़ाया जाए, जबकि हमारा धर्म आदमी को आदमी से प्रेम करना सिखाता है। लेकिन इंटरनेशनल स्तर पर प्रेम नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ तो जैसे ये देखा होगा ना, चाइना है, पाकिस्तान है, विस्तारवादी। ये थोड़ा सा हमें भी विस्तारवादी सोच अपनानी पड़ेगी। जब तक भय बिना प्रीत नहीं है। इंटरनेशनल में जितने भी देश विस्तारवादी हैं, उनको हमें दिखाना पड़ेगा, उनकी हद दिखानी पड़ेगी। अपनी औकात में रहो, अपनी हद में रहो, वरना सर्जिकल स्ट्राइक करनी भारत को आती है। और ये जब तक सर्जिकल स्ट्राइक है हम बार बार नहीं करेंगे ना, जब तक इनकी आंखें खुलने वाली नहीं है। इनका इलाज ही सर्जिकल स्ट्राइक है। जी सर, मेरा अंतिम क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या जैसे छोटी छोटी घटनाएं देश में होती हैं, उनके लिए CBI की मांग कर दी जाती है, तो आपको नहीं लगता कि जो इतनी बुरी तरीके से, ब्रिचुअली तरीके से हत्या की गई है, उसके लिए योगी सरकार को CBI की मांग करनी चाहिए? नहीं, CBI की मांग तो मैंने बताया ना कि ये तो एक विपक्ष का एक षड्यंत्र होता है। हमारे देश की, हमारे हर स्टेट की पुलिस सक्षम है, बस
बशर्ते डंडा ऊपर का मजबूत होना चाहिए। स्टेट का जो सीएम होता है उसका डंडा मजबूत होना चाहिए। सारे काम होते हैं, सीबीआई के कोई पंख नहीं होते या सीबीआई के पास कोई जादू का डंडा नहीं होता। सीबीआई का तो सिर्फ एक उपयोग किया जाता है कि दंगा भड़काया जाए, उसके बहाने मीटिंग की जाए, उसकी मांग की जाए और अपना जन समर्थन पॉलिटिकल जुटाया जाए। ये सारा का सारा टारगेट राजनीतिक होता है। वरना हमारे देश की पुलिस, वो किसी भी स्टेट की हो, वो सक्षम है, मजबूत है, जैसे मैंने बताया, बशर्ते सीएम का डंडा मजबूत होना चाहिए। देखो कितनी जल्दी केस खुलते हैं सारे के सारे। जी, तो आपको लगता है कि इस केस को उत्तर प्रदेश पुलिस जल्दी सॉल्व कर लेगी और इसमें कुछ जो इंसिडेंट होंगे वो बाहर निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे, और करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा तो वही वाली बात आ जाएगी घूम फिर के। मजबूरी है, हमें भी पॉलिटिकल कदम उठाना पड़ेगा, हमें भी सीबीआई की मांग करनी पड़ेगी। लेकिन हमें विश्वास है कि योगी जी दूध का दूध पानी का पानी करेंगे।